अच्छा, कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल समाचार? अच्छा, तो आज का ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है। एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनके काफ़ी डाउट्स हैं। वो बोलते हैं कि आप लेवल देते हो कि यहाँ से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ लेना है, कितने में लेना है। तो मतलब उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज का वीडियो है, तो समझिए आप भी मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडेक्स में हम कैसे एंट्री करनी है, और हमको हमारा व्यू कॉल के साइड रखना है कि पुट के साइड रखना है, वो सब देख लेते हैं। तो आज के करंट डे का जो ट्रेडिंग सेशन है उसी के एग्जांपल को लेके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली आजकल मैंने बताया आपको सब के सब सेंसेक्स में ही ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उसी को लेंगे। सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हमको चार्ट देखना है निफ्टी का। इतना बात आप समझिए। सेंसेक्स का चार्ट आप देखोगे, आप देख लो सेंसेक्स के स्पॉट चार्ट पे जो कैंडल बनती है उसके प्रीमियम के स्पॉट चार्ट पे वैसी कैंडल नहीं बनती है, लेकिन आप निफ्टी को कंपेयर करोगे सेंसेक्स के प्रीमियम के चार्ट पे तो उसी हिसाब से लगभग रहता है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। पहले तो मार्केट ओपन हुआ। पहली बात, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या रहेगा, तो ये सब मैंने लेवल बनाए हुए हैं। ये लेवल कैसे बनाए तो मैं आपको बता देता हूँ। वन आवर टाइम फ्रेम में सारे लेवल्स मैंने बनाए हुए हैं, चलिए देख लीजिए पहले ये, ठीक है। कल का ये लेवल था, बराबर है, यहीं पर ही आया, बंद हो गया, आज उसके नीचे खुला। तो पहला सपोर्ट हमारा ये था, इसको ब्रेक करेगा कि नहीं वो तो प्राइस एक्शन बताएगा। सेकंड सपोर्ट वो ये वाला लेवल बनाएगा, ठीक है, वहीं पर ही इसने सपोर्ट लिया है। अभी नेक्स्ट जो ये नीचे आ सकता है, ब्रेक एन वाला लेवल इसका एक ये वाला है, मतलब 24,500 तक ही आएगा, उसके नीचे मतलब ज़्यादा ज़्यादा 24,400 तक चला जाएगा और कुछ नहीं, वहाँ से तो उसको सपोर्ट लेना ही है, ठीक है। मतलब जिस हिसाब का करंट ट्रेडिंग सेशन है वो हिसाब से अपने लेवल हम मार्क कर लेते हैं। तो मैंने तो परमानेंटली लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। तो नीचे कल देखते हैं कल क्या होता है, तो और नीचे के मार्क करूंगा, ठीक है। 1 आवर पे लेवल मार्क करके हो गया। इसको हम लोगों ने किया 15 मिनट पे। तो ऐसा नहीं है मार्केट घुसा तुरंत घुस गए, हमको एंट्री एक या दो ही बनानी है, लेकिन ऐसी बनानी है कि जिसमें हमको मैक्सिमम पॉइंट मिल सके, ठीक है। पहले तो व्यू बनाना है। अब प्राइस एक्शन को देखते हुए क्या लगता है, ये इसके बीच में ही है, हमको ये से समझना है कि इस लेवल को ये तोड़ेगा कि नहीं। अगर ये लेवल तोड़ने वाला ये हमको पहले समझ लेना है, लेकिन तोड़ने के बाद एंट्री नहीं करनी है। तोड़ने के बाद एंट्री करेंगे, मोस्टली हमको जो सस्ता मिलना चाहिए, जो प्रीमियम का प्राइस है वो हमको सस्ता मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब ये यहाँ तक आया था ना, यहाँ से आके रिटेस्ट कर रहा था, तभी समझ में आ गया था कि ये तोड़ने वाला है। अब ये तोड़ने वाला है, ये कंफर्म हो गया था, तो ये रिट्रेस करेगा फिर तोड़ेगा। तो हमको लेना कहाँ है, यहीं कहीं लेना था। वो कैसे लेना है वो प्रीमियम के चार्ट में मैं बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं व्यू। एक तो प्राइस एक्शन बता रहा है कि ये इसके बीच में ये इसको तोड़ सकता है, क्योंकि कैंडल यहाँ तक आ गई थी। ये देखिए आप 11:30 का कैंडल है। अब हम देखेंगे 11:30 बजे के टाइम पे ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो हमको समझना है, हाँ मॉर्निंग में हमको एक और चीज देखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन किधर गया? हाँ ये रहा ऑप्शन चेन। ये देखिए मॉर्निंग में है ना, हम लोग निफ्टी पे कुछ 24,800 के आसपास थे, बराबर है। तो मैंने क्या देखा था, 24,800 के आसपास है ना मॉर्निंग में, हाँ अभी नहीं कह रहा हूँ मैं, मॉर्निंग में 24,800 के आसपास जो आईवी है जो चल रही है, ये आईवी, ठीक है। 24,800 के आसपास आईवी इसकी ज़्यादा थी, प्लस मतलब एटीएम और इन द मनी पे, अभी सपोज यहाँ पर आप देख लो, यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, एटीएम और इन द मनी, जैसे अभी 24,650 है, यहाँ पर देखो कौन सा महंगा है, कॉल महंगी है और पुट सस्ता है। तो मार्केट हमेशा आप ऑप्शन सेलर के हिसाब से देखिए, जो प्राइस ज़्यादा महंगी होगी उसमें ज़्यादा टाइम डिके होगा, ठीक है। आईवी हाई है, देखिए आईवी भी इसमें आपको हाई दिख रही है, यहाँ 10 की है, यहाँ 6 की है। आईवी भी हाई है और प्राइस भी महंगा है, जहां मार्केट चल रहा है वहां पर, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि ऑप्शन सेलर जो है वो जो चीज़ महंगी है जिसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अभी आप इसकी रियल वैल्यू निकालेंगे हम, तो आप समझ जाओ
24,650 से, ठीक है। और मार्केट कहाँ था अभी, मार्केट पकड़ो कितना है, 24,675, मतलब 25 रुपये इसकी रियल वैल्यू है, ठीक है। 24,650 की सिर्फ 25 रुपये रियल वैल्यू है, बाकी जो सारी वैल्यू है वो क्या है, टाइम वैल्यू है इसकी, समझे, समझ में आ गया अभी। तो टाइम वैल्यू जिसमें ज़्यादा है उसको क्या चाहिए, उसको टाइम वैल्यू ही तो चाहिए ना ऑप्शन सेलर को, कि टाइम वैल्यू खत्म हो वो ही उसको मिले। तो मॉर्निंग में एक तो ये देख के व्यू बनाया जाता है, आईवी जिसकी हाई है और प्रीमियम की जो टाइम वैल्यू ज़्यादा है होनी चाहिए, ठीक है। 650 की टाइम वैल्यू हमको दिख रही है 113, तो मॉर्निंग में जहां मार्केट रहेगा हमको वो स्ट्राइक प्राइस का देखना चाहिए, प्रीमियम वैल्यू कितना है, उसकी आईवी कितनी है। उसके अपोजिट में पुट के साइड हमको देखना चाहिए कि उसकी आईवी कितनी है, उसकी प्राइस वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू प्रीमियम की कितनी होनी चाहिए। अभी जैसे ये मैंने निकाला 24,650 की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 25 रुपए कैसे, तो आप देख लो मार्केट कहाँ है, मार्केट कहाँ है अभी 24,675 माइनस 24,650 कितना है 25 रुपए उसकी एक्चुअल वैल्यू है, बाकी की बाकी क्या है उसकी टाइम वैल्यू है, समझे। तो टाइम वैल्यू ही तो उसको चाहिए ना ऑप्शन सेलर को, तो क्या करेगा वो, ऑप्शन सेलर को ज्यादा इंटरेस्ट है कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस बेचने का, ठीक है, और उसका और भी ज्यादा इंटरेस्ट है महंगी बेचने का, समझ गया। उसको बेचना है, कॉल साइड की ही स्ट्राइक प्राइस बेचनी है और महंगी बेचनी है, ऊपर के लेवल पे बेचनी है। ये कंफर्म हो गया मार्केट का सिनारियो ऑप्शन चेन को देखते हुए, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अभी सेकंड हम चार्ट पे आए, अभी मैं आपको प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए सेंसेक्स का ये ओपन हुआ, मेरा मॉर्निंग में प्लान था लेने का, लेकिन मैं सोच रहा था जब ये वैल्यू यहां आएगी, मुझे क्या लेना है, पुट लेना है ना कि कॉल। मुझे मालूम है कॉल तो उसको बेचना है, चलो कॉल भी कहाँ बेचने का उसका इंटरेस्ट है ये भी मैं बताता हूँ। अभी ये 80-800 की स्ट्राइक प्राइस है, 5 मिनट में करता हूँ मैं। अभी सपोज एटीएम स्ट्राइक प्राइस उसको बेचनी है मॉर्निंग में, तो उसने हाँ ये रही 5-9-15 की कैंडल बेची, आया नीचे, मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। वो ट्राई मतलब और उसका इंटरेस्ट रहता है कि यहीं पर ही आए तो और वो बेचे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था, समझे। आप बार इधर से ही प्राइस जा रही थी। अगर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मॉर्निंग में व्यू बना लिया कि कॉल साइड बेचेगा, एक फास्ट हमको दिखा कि यूं आया, फिर वापस से वो मार्केट ऊपर आता है, फिर वहां से वापस से गिरता है, मतलब हम बोलते हैं ना वी शेप रिकवरी हुई फिर वापस से गिर गया। तो वो इसलिए होता है कि कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस उसने बेची और बाद में वो देख रहा है कि नहीं यार वापस वही प्राइस पे नहीं आ रहा है ये, तो वो क्या करता है थोड़ी सी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, यहाँ तक आ जाता है, थोड़ी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, थोड़ा बायर को समझेगा कि बाबा हाँ प्राइस भाग रहा है, चलो चलो चलो, और वो इसी लेवल पे कहीं आएगी और वापस से उसको धड़ाक से बेचेगा और नीचे गिर जाएगा मार्केट। तो वो रिवर्सल में होता है कि मार्केट बेचा बेचा बेचा, फिर वापस से वो महंगी करेगा, फिर वापस बेचेगा। लेकिन ये सिनारियो में क्या हो रहा था कि नहीं, वो नहीं कर पा, मतलब नहीं हो पा रहा था, यहीं पर ही कंसोलिडेशन हो गया। तो यही कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हमारा व्यू हमने क्या किया था, मैंने मेरा व्यू बना लिया था, ये रही 80-800 की पी, मेरा मेन प्लान यही था इसको ये यहाँ पर लेने का, लेकिन नहीं आ रहा था प्राइस, तो मैंने एक लेवल तो ये बना दिया इसका कि इस लेवल पे आएगा तो फिर मैं बाय करूंगा। सेकंड मतलब जाके जब ये तोड़े इस लेवल को निफ्टी के, पहले मेरे को कंफर्म हो जाए कि निफ्टी का ये लेवल टूटेगा कि नहीं, मुझे कंफर्म होना था ये टूटेगा, वापस से थोड़ा रिवर्स करेगा फिर तोड़ेगा, तो ये वापस से मैं ऑप्शन डेटा में मैं कंफर्म करूंगा, मैं रेशियो देखूंगा पुट कॉल का। तो ये रेशियो मैंने कहां देखा, मैंने ये रेशियो आपको देखा, ये देखिए, ये देखिए, ये मॉर्निंग 9:15 पे, 9:15 पे ये कॉल है, ये पुट है, ये देखिए चेंज इन कॉल ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन पुट ओपन इंटरेस्ट, राइट वाला ये वाला पुट है, ये वाला कॉल है, ठीक है। नीचे आइए 9:15 बजे क्या है बाबा, पुट वाले ज़्यादा हैं और कॉल वाले कम है, लेकिन रेशियो तो कुछ भी नहीं है ना, रेशियो हमको डबल चाहिए, डबल, ठीक है। मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 3 है,
तो यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ ऐसा मतलब डबल, 2 है तो 4, ऐसा। तो ऐसा रेशियो मैं हर जगह देख रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। मुझे कहाँ मिला ये रेशियो? देखिए 475 279, मेरा अलर्ट हो गया यहाँ 11:15 बजे। 11:15 बजे मुझे ये रेशियो दिख गया कि हाँ बाबा, कॉल राइटर्स पुट राइटर से डबल है। फिर 11:30 को मैंने देखा, हाँ बाबा कॉल राइटर्स पुट राइटर से डबल है। तो मॉर्निंग व्यू से पता लग गया था कि कॉल राइटर्स जम के बेचने वाले हैं, ठीक है। मार्केट का लेवल भी यही बोल रहा था। अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी? मेरी एंट्री मैंने कंफर्म कर ली कि मेरी यही एंट्री बनेगी। मेरी पुट साइड ही एंट्री बनेगी, क्योंकि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, वो लोग जम के कॉल स्ट्राइक प्राइस को बेचेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, और पुट की रिकवरी आ सकती है, मतलब पुट वाले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो फिर ये जब यहाँ आ गया, फिर जब ये यहाँ आया ना, यहाँ आके इसने ये वाला कैंडल बनाया निफ्टी ने कुछ ये वाला, तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि बाबा अब ये ब्रेक कर देगा। अब मुझे पुट की स्ट्राइक प्राइस ब्रेक के बाद नहीं लेनी है, मेरे को यहीं कहीं जहाँ मुझे सस्ती मिले मुझे वहीं लेना था, ठीक है। तो मैंने देखा कि चलो पहले तो मैंने ये लेवल बनाया कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। यहाँ तक नहीं आ रहा था, फिर मैंने एक लेवल ये बनाया, ठीक है, ये बनाया मैंने। और जब इसको ब्रेक करके ये एक कैंडल बना दिया तो यहीं अब हमारी एंट्री बन गई थी, बराबर है। 270 मतलब 280 तक की एंट्री बनी हमारी। अब ये जा रहा है, मुझे देखना था इसको ये ब्रेक कर दे। आया और ये ब्रेक कर दिया, खट से ब्रेक कर दिया, बस अब तो बने रहो, अब तो सीधा ये जाएगा जहाँ तक जा रहा है जाने दो, मतलब ये नीचे नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। तो ये एक व्यू रहता है एंट्री करने का कि हमको सस्ती लेनी है, तो सस्ती लेनी है तो हम कहाँ देखेंगे, कहाँ लिक्विडिटी है, तो ये सब लिक्विडिटी है। दूसरा आप कैसे पता कर सकते हैं, ये देखिए, एक ये जो है लॉन्ग शॉर्ट टूल, यहाँ पर एक है फिक्स रेंज वॉल्यूम, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक आपका प्राइस गया है, आप देखिए सबसे ज्यादा ये वॉल्यूम किधर है, ये लाल लाइन देख रहे हैं आप, ये एक्यूमुलेशन फेज पे है, 280 के आसपास ही सबसे ज्यादा प्राइस पे वॉल्यूम है, मतलब 280 ये जो एरिया है, ये जो इतना एरिया है, यहाँ सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है। किस पे हो रहा है? 80-800 की पी पे, लेकिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब उस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस पे कुछ हो रहा है, लेकिन उस स्ट्राइक प्राइस पे सेल हो रहा है, मतलब कौन ज्यादा है, मतलब वो कहाँ किस साइड फटेगी। तो ये हमने कैसे पता लगाया? ये हमने पता लगाया ऑप्शन डेटा से। ऑप्शन डेटा क्या था? कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, डबल थे पुट राइटर से, ये हमको 2 बार 11:30 तक 11:15 से 11:30 तक कंफर्म हो गया था। हमारी एंट्री हमने कहाँ बनाई? यहाँ बनाई है। कितने बजे बनाई? 1:05 पे। वहाँ से जब मिला फटा। और इसको और आगे अगर हम करेंगे तो मैं आपको और बता दूँ, अगर हम फुल डे का देखेंगे ना, तो आप देखो, ये देखिए 289 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ हुआ है, फिर डायरेक्ट वॉल्यूम कम हो गया। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है, प्राइस भागा, समझे। तो ये कंफर्म हो गया था हमको 280 के आसपास सबसे ज़्यादा ये स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम है, मतलब ये खरीदी बेची जा रही है, खरीदी बेची जा रही है। तो ये स्ट्राइक प्राइस में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, नीचे जाएगी कि ऊपर आएगी, तो ये हमको निफ्टी के चार्ट ने बताया। आया, ये ब्रेक करेगा, वापस से रिटेस्ट ऊपर थोड़ा सा ऊपर आया, रिट्रेस किया और फिर ब्रेक कर दिया, ठीक है। सेकंड हमने ऑप्शन डेटा में देखा कि कौन ज़्यादा हैवी है, तो कॉल राइटर्स हैवी है, तो डायरेक्शन पुट का था। पुट का डायरेक्शन मिला हमको, एंट्री कहाँ थी, तो मैंने आपको बता दिया। लेवल कैसे मार्क करने हैं, वही स्ट्राइक प्राइस पे आपको लेवल मार्क करने चाहिए कि जहाँ कंसोलिडेशन में इसका कहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, कि यहाँ मिली, एक यहाँ मिली लिक्विडिटी। तो और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जब आपने ले लिया ये, ठीक है, ले लिया, फिर साइडवेज हो गया, बने रहिए मत निकलिए, होने दीजिए साइडवेज, कंफर्म ही जाएगा। आपका स्टॉप लॉस होगा अगर इस लाइन के, ये वाला जो नीचे वाला है 254 का लेवल, इसके नीचे ब्रेक करके क्लोज कर दिया कैंडल, तो आप निकल जाइए। फिर हम देखेंगे, जाना तो ऊपर ही है, फिर हम ये वाले लिक्विडिटी ट्राई करेंगे जब यहाँ तक वापस प्राइस आए, और फिर इसके नीचे आके फिर ऊपर निकले, तब हम वापस से इसमें एंट्री लेंगे और बने रहेंगे। तो यही है सीन, ठीक है। एसएल से
यही है, एसएल तो लेना जरूरी है। अभी हमको मालूम है ऊपर ही आने वाला है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एसएल नहीं लेंगे, एसएल तो इसके नीचे बंद किया, हम ले ही लेंगे। वापस से हम ये लिक्विडिटी का ट्राई करेंगे, वापस से प्राइस नीचे, ये इस लो के नीचे आए क्लोज करके, फिर वापस से ऊपर बने, फिर हम वापस लेंगे। तो ये तो हो गया इंडेक्स का, ठीक है। कैसे हमको डायरेक्शन समझना है और स्ट्राइक प्राइस को कहाँ बाय करना है। सब लोगों ने ब्रेक इतना महंगा बाय किया होगा, ये देखिए ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ 392 में बात किया और यहाँ इतना बड़ा ऐसे लिया, बराबर है 325 का। अगर वो आ जाता तो भैया लंका लग जाती ना 50 रुपये का से। अभी वैसे ही देखो लोगों ने यहाँ भी बाय किया होगा, ये है, ये हाई तोड़ा, यहाँ बाय किया ऊपर, यहाँ इसके तोड़ने का ध्यान लिया, कैरी ऑन, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, लगा स्टॉप लॉस। तो वो सब गलत एंट्रीज है, मतलब उसको अपने दिन भर बैठे रहिए, आने दीजिए अपने लेवल पे, वहाँ से लेंगे सारी कंफर्मेशन लेने के बाद, डायरेक्शन के बाद, ऑप्शन डेटा को रीड करने के बाद, तो वो फाइनली समझ में ही आ जाता है डायरेक्शन की, यही डायरेक्शन में भागेगा। अब तो ये तो हो गया हमारा इंडेक्स ऑप्शंस का। अब स्टॉक, स्टॉक में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले मैं भी है ना क्या करता था, भागता हुआ स्टॉक पकड़ रहा था काफी टाइम से, और नो डाउट चल भी रहा था वो स्टॉक, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे ना तो वो गलत है। भागता हुआ स्टॉक पकड़ना नहीं है, भाग रहा है मतलब भागते हुए मतलब जो बोलते हैं ना भागती हुई गाड़ी में, भागती हुई ट्रेन में जंप मार के बैठ गए, वो नहीं करना है। मतलब आराम से बाबा रुकने दो गाड़ी को, रुकने दो स्टेशन पे, थोड़ा टाइम वहाँ उसको बिताने दो, ठीक है। फिर वहाँ से ट्रेन को थोड़ा आगे पीछे होने, आप बैठ जाओ, ट्रेन फिर आगे पीछे होगी थोड़ी, फिर वो अपने डायरेक्शन में निकल जाएगी, ठीक है। तो यही लॉजिक है, भागती हुई चीज में नहीं पकड़ना है। हालांकि वो भी सक्सेस ही था, लेकिन मैटर ये कर रहा है कि सही नहीं है वो, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देखिए, ट्राई कीजिए, कंफर्म उसमें रिजल्ट है, मैं तो कर ही रहा हूँ वो, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो देखिए मैं तो यूज़ करता हूँ यही सेंसिव, सॉरी अपना ये ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर, आप क्या यूज़ करते हैं आप देख लो। सबसे पहले मैंने लिया, ये तो हमारे हो गए सेक्टर, ठीक है। अभी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो अभी ये आईटीवीटी हो रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में नहीं थे ये। मॉर्निंग में हमको जो सबसे ज़्यादा वीक दिखा रहा था वो फार्मा दिखा रहा था, निफ्टी फार्मा, ठीक है, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर। और वो भी आप देखते रहो, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कि तुरंत देख लिया 9:15 होने दो, क्योंकि हमको तुरंत तो एंट्री लेनी नहीं है। एक दो कैंडल बनने, मतलब 15-15 मिनट के एक दो तीन कैंडल बनने के बाद, वो रिट्रेस होने के बाद फिर एंट्री लेनी है। तो हम आराम से इसको देखेंगे, हम पौने 10, 10 बजे, पौने 10 तक देख लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो उसमें समझ में आएगा सेक्टर कौन सा है। तो मॉर्निंग में दिख रहा था निफ्टी फार्मा, ठीक है। तो निफ्टी फार्मा पे हम अगर क्लिक करते हैं तो इसमें हमको दो तीन मतलब मॉर्निंग में एक तो देखो सबसे नीचे तो खुला था आपका इसमें सन फार्मा, ठीक है। सन फार्मा डी सभी नीचे खुले हुए थे। तो सन फार्मा मतलब उस टाइम पे हम देखेंगे लाइन के 5 दिख रहे थे। तो सुबह एक सन फार्मा दिख रहा था, एक बायोकॉन दिख रहा था, एक जाइडस दिख रहा था, और ये लॉरस लैब दिख रहा था। तो हम इनके चार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था सन फार्मा, देख लेते हैं। अब ये देखिए, अभी ऐसा पहला नेगेटिव व्यू है तो पहला कैंडल हमेशा नेगेटिव ही दिखना चाहिए। ये क्या, ये तो बायर का दिख गया, ठीक है, हटाओ सन फार्मा को। इसके बाद में डीवीएस लैब देखो, डीवीएस लैब, ठीक है। लेकिन कैंडल है ना वो, फर्स्ट कैंडल हमेशा बायर जैसा दिखना चाहिए। देखो ना विक दिख रहा है, पहला कैंडल जो मुझे चाहिए वो बायर टाइप की है। तो डीवीएस लैब भी इतना नहीं लगा मुझे। लॉरस लैब, लॉरस लैब में देखिए
प्राइस ओपन हुआ, बायर ने ऊपर ले जाने का कोशिश किया, 60 नीचे क्लोज किया। ये हाईली बुलिश कैंडल है, सॉरी हाईली बेरिश कैंडल है ये वाला, समझ गए आप। तो ये एक लॉरस लैब समझ में आया मेरे, बाबा अच्छा खासा कैंडल है, ठीक है। तो एक लॉरस लैब देखते रहे, जायडस लाइफ, जायडस लाइफ भी ठीक है, नीचे गया, गया गया, लेकिन जायडस लाइफ को जो रिट्रेस करना था ना, उन्होंने रिट्रेस नहीं किया। ये अभी देखिए रिट्रेस हमको कैसे देखना है, नहीं, और ये रिट्रेसमेंट है ना, ये पूरा इधर तक आना चाहिए, रिट्रेस करके ये प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए, फिर ये बनाना चाहिए कुछ अच्छा, समझे, तो मजा आएगा। अभी देखिए 9 ऑफ 15 बराबर है। तो अभी ये आया मतलब, और ये देखो ना बहुत गचपच कर रहा है, इतना मस्त, मतलब आप शेप देखो इसका, आके ऐसा लगा कि आपको रिट्रेस किया आप, ये देखो ना आया अच्छा खासा रिट्रेस किया, मतलब एक दो कैंडल बनाया है इसने, ठीक है। तो ठीक है ना, तो ये मतलब प्रॉपरली ऐसा रिट्रेसमेंट लगा इसमें कि इसमें रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये आया आया अभी कहीं भी, और सेकंड हमको क्या देखना होता है, ये थोड़ा सा ये करने के बाद में जो ब्रेक कैंडल करेगा ना उसका वॉल्यूम, अभी ये देखो इसने 12:30 बजे ब्रेक किया, इसका वॉल्यूम अभी आप मुझे बताओ ये क्या ही जाएगा और कितना जाएगा। अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ भी एंट्री बनाता तो ऑलरेडी ये 3.78 मतलब 4% के आसपास है। और ये अगर हम देखेंगे तो ये अगर यहाँ से यहाँ भी मैं एंट्री बनाऊंगा तो 3% मतलब ये कम है, लेकिन वो समझ में आ जाता है। उसका दूसरा रीज़न आप वॉल्यूम ही देखोगे तो समझ में आएगा, इतना सारा कैंडल इतना नहीं होता, ये फटाक से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इतना ये करने के बाद, इतना टाइम पास करने के बाद 12:30 बजे वो गलत है, ठीक है। ये नॉर्मली डायरेक्शन हमको 10:30 के पहले दे देना चाहिए स्टॉक में, बराबर है। तो ये इतना टाइम पास कर रहा है फिर बड़ा कैंडल बना रहा है, और तो ये थोड़ा मुश्किल ही है, ठीक है। तो ये लॉरस लैब काफ़ी अच्छा लग रहा था, और वॉल्यूम के हिसाब से भी हम देखेंगे तो ये लॉरस लैब में ही ज़्यादा वॉल्यूम था। और सेकेंड भी अगर हम इसके हिसाब से भी देखेंगे, आपको बताऊं मैं, ये देखिए जायडस में टर्नओवर भी अगर हम देखेंगे कहाँ ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ये टर्नओवर दिखता है स्टॉक का, ये सॉफ्टवेयर में कहाँ कौन से जाते हुए स्टॉक में। तो हमने अगर जायडस लाइफ भी देखा और लॉरस लाइफ भी देखा, तो लॉरस लाइफ में ज़्यादा पैसा लगा था जायडस लाइफ से, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा बेचा जा रहा है लॉरस लाइफ, ठीक है। और कैंडल भी एकदम मस्त था, है ना उसका, मतलब आपको फर्स्ट कैंडल में समझ में आ जाएगा ये। और ये मतलब यहाँ ओपन हुआ, वायरल ले जाके आया, यहाँ तक गया और फिर यहाँ क्लोज किया, ये है। लेकिन उससे पावरफुल कैंडल ये है, ओपन हुआ बाहर ने ले जा कोशिश किया, लेकिन हट इसके भी नीचे क्लोज कर दिया, तो ये ज्यादा वैलिड कैंडल है, मतलब इसमें सेलर ज्यादा आएंगे, आप समझो ना। ओपन हुआ 880 पे, खरीदा जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया फिर वापिस आया और एकदम नीचे क्लोज कर दिया, तो ये ज्यादा, इस कैंडल से ज्यादा पावरफुल ये कैंडल है, ठीक है। लेवल्स भी अगर हम निकालेंगे, अरे यार लेवल्स भी अगर हम इसके ले जाएंगे सपोर्ट अपोर्ट के, तो एक सपोर्ट हमको यहाँ दिख रहा था, दैट इज लाइफ का, ठीक है। दैट इज लाइफ का एक सपोर्ट हमको यहाँ दिख रहा था। और लॉरस लैब का ऑलरेडी मैंने सपोर्ट मार्क करके रखा हुआ है, नहीं ये पुराना है कुछ,
मतलब प्राइस हमको ये देखिए, मेरे को कहीं भी इस पे, ये फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद में मुझे एक सब कहीं भी है इस टाइप का, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ से उड़ गया, इसको सपोर्ट नहीं कहते हैं। एक लेवल हो, उसको नीचे से उसको ब्रेक करके आया हो, वो समझ में आता है सपोर्ट। ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे कोई लेवल को। हाँ, ये एक मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ काफ़ी टाइम तक था ये एक लेवल, इसको ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया, इसके अंदर हुआ, फिर ऊपर निकल गया। तो ये एक लेवल अब हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये एक लेवल है ना। यहाँ आया आया रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर इसको ब्रेक किया, फिर आया, एक नीचे आया, फिर निकल गया, फिर इधर से उड़ गया, ये एक लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अच्छा खासा लेवल था लॉरेस लैब में, तो हम लोग देख लेंगे। तो प्राइस एक्शन कंपेयर किया, तो उसमें भी लॉरेस लैब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट कैंडल कंपेयर किया, उसमें भी लॉरेस लैब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और रिट्रेसमेंट टाइम पे 10:30 से पहले एंट्री बनानी है, तो उसमें भी लॉरेस लैब ज़्यादा अच्छा दिखा। ठीक है, 10:30 से पहले मैक्सिमम, हाँ सॉरी, 11 से तो पहले ही एंट्री बना देनी चाहिए। 10:30 पौने, मतलब 11 से पहले बना देनी चाहिए आपको एंट्री, 11 सवा 11 तक। 12 के बाद निकल गया तो मुश्किल है, फिर बहुत सारे सिनारियो देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो पूरा टाइम मिला, अच्छा रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, आया, अच्छी खासी कैंडल आया, रिट्रेस किया, एक्यूमुलेशन किया। आप देखो प्राइस में भी मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आएगा। एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा इसी प्राइस पे एक्यूमुलेशन हुआ रहेगा। ये देखो, यही लेवल पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, मतलब यहीं पर ही सबसे ज़्यादा, इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा खरीदा बेचा जा रहा था लॉरेस लैब। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या थी, फर्स्ट कैंडल ने बता दिया था नेगेटिव डायरेक्शन है, तो बस ये जब बनाया उसके बाद एक ये कैंडल बना, यही हमारी एंट्री है, और इसी का लो, इसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस था। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी, एंट्री करेंगे वही टाइम का ये ले लेंगे हम लोग, जहाँ एंट्री हमारी बनेगी उसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्ट्राइक प्राइस हम देखते हैं इसकी 866, उस टाइम पे 866 था, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 850 देखते हैं, चलो 850 लॉरस लैब। चलिए, ये रहा आया। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस किया, आपकी एंट्री बनी ये क्लोजिंग पे, इतना ये क्यों हो गया। सी लो की आपकी, मतलब इसके नीचे क्लोज कर गया तो हमको निकल जाना है। ये प्राइस ये ईएमएस के नीचे का किसी कैंडल ने क्लोज कर दिया तो हमको निकल जाना है, जरूरी नहीं है ये लो का वेट करना है। कोई भी कैंडल अगर आके क्लोज कर दी ये 1509 ईएमए को, तो हमको निकल जाना है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कितना परसेंट गया है, ये कहाँ तक गया है। मतलब कुछ 5 रुपए का एंट्री 25 रुपए तक गया है ये, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये टाइप से स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा है, रिट्रेस होने के बाद में जो स्टॉक जाता है ना, वो बहुत मस्त भागता है फिर बाद में। और भागती 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 गाड़ी में बैठेंगे ना तो लफड़ा ही होता है। वो बाद में रिट्रेस करने आएगा तो फिर बाद में अरे टेंशन आना चालू होता है। जबकि अगर ये कैंडल पे हम लेते, अभी इस इतना बड़ा तो लो तो ऐसे लगा नहीं सकते ना। यहाँ क्या 9 रुपये और 1 रुपये कैसे लगाएंगे क्या। तो वही ना, अभी यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक 9 रुपये का लिया हो, 3, कौन रुकेगा इसमें, नहीं रुकेगा ना कोई। तो आने दो, रिट्रेस करने तो फिर बैठेंगे, और अगर भाग जाता है तो भागने दो, वो बात है। तो भागने के बाद भी कुछ स्टॉक्स आते हैं नीचे, रिट्रेस करेंगे, प्रॉपरली एक्यूमुलेशन करेंगे वो एक प्राइस पे, वहाँ से फिर चलेंगे, तो वो स्टॉक्स में एंट्री मिलेगी। तो वैसे स्टॉक्स हम देखेंगे, काफ़ी अच्छा उसमें हमको आउटपुट है।
ठीक है, चलिए देख लीजिए, जो समझ में ना आया पूछ लेना। चलिए बाय।